हेलो दोस्तों, हम एक केमिकल बॉन्डिंग का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एमओटी। एमओटी में हम क्या पढ़ेंगे समझेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्या समझने ही वाले हैं। तो सबसे पहले एमओटी को बोलते क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिकली इसमें पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर बाद में मैं समझा दूंगा, धीरे धीरे समझ में आएगी एमओटी। तो पहला है इसका, अकॉर्डिंग ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक इन नेचर is explained by MOT। MOT के द्वारा बताया गया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। ये हम देखेंगे, इसमें अभी ये स्टेटमेंट लिखवा दिया, ये हम देखेंगे, तुमको दिखाऊंगा मैं। दूसरा, MOT इन MOT इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन इज, पूरा लिख दूं, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन का क्या वेव नेचर बोला था, एमओटी ने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर कंसीडर किया था। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है तो इसमें इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ये तुम फिजिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हो। तो इसमें पहला क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो मैं समझाऊं। सपोज दैट एक वेव है और दूसरी ही सेम, चलो इधर से बनाओ वरना आएगा नहीं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इधर से बनाओ, छोटा छोटा एक, और ये दूसरी वेव है दो। अगर ये दोनों ऐड होंगी तो इनके एम्पलीट्यूड है जो वो बढ़ जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे ऐसे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सपोज दैट एक अगर इस तरह है और ऐड किया हमने, डिस्ट्रक्टिव में कैसे ऐड करेंगे, अपोजिट लेके ऐड करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगी स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इधर ऐड ऑन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो इतनी बात तुमको समझ में आई हो तो फिर आगे बढ़े। एमओटी ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कैसे किया था, वेव नेचर का, और होता ही है वेव नेचर इलेक्ट्रॉन। तो आप समझा रहा हूं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस देखो बीबीटी ने क्या बोला था, एटॉमिक ऑर्बिटल और सराउंडिंग एटम। देखो पहले तुम्हारी एक भूमिका बना दूं। बीबीटी ने बोला था, बीबीटी ने एटॉमिक ऑर्बिटल और सराउंडिंग एटम मिलेंगे और ओवरलैपिंग करेंगे। फिर आया क्या, बीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला कि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम, प्योर सराउंडिंग एटम ओवरलैप करेंगे। फिर आया क्या, बीएससी पीआर ने क्या बोला, सिंपली लोन पेयर होंगे,
लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर अगर लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, डिक्रीज होगा। ये सब 3 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। चौथी एमओटी पढ़ रहे हैं। एमओटी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एमओटी का मानना था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और उसमें वेव नेचर होता है। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एमओटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर। तो इसने क्या बोला, पहला पॉइंट देखो, इसने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन मतलब इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाएंगे, इसने ये बोला था। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट फॉर्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, इसने ये बोला था। मतलब कि क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जितने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसने ये बोला था। मतलब इन एमओटी टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। इन एमओटी टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। इन एमओटी टू टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन रहे थे, इंटरफेरेंस का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके। इन एमओटी टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, पहला होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला क्या हो रहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, पहला बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा ये किससे बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसने एमओटी ने बोला कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो वो किससे बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये किससे बनेगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। इतनी बात चमकी या तो मैं आगे बढ़ूं, इतनी बात चमकी तो मैं आगे बढ़ूं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन रहे थे एमओटी में, टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। पहला देखो मैं पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग
मैं थोड़ा स्पेस नीचे कम ना पड़ जाए। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। पहला रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, फर्स्ट रहने वाला है, और दूसरा रहने वाला है, एक रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। नाम से ही देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट मतलब बॉन्ड बन रहे हैं तो हमेशा बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की लेस एनर्जी होगी। अगर बॉन्ड बनते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी निकल गई तो क्या होगा, अभी लेस स्टेबल होगा। अब ये एनर्जी कम है, लेस एनर्जी है तो मोर स्टेबल होगा। जिसके पास कम पैसा होता है वो ज्यादा ही स्टेबल होता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चैन की नींद सोता है। और अगर जिसके पास मनी ज्यादा है उसको नींद नहीं आती रात में कि इसको कहाँ से संभाल के रखूं, किस बैंक में डालूं। तो जिसके पास ज्यादा कम एनर्जी होती वो ज्यादा स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग, सीधा एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, मतलब इधर बॉन्ड बन रहे हैं तो इधर बॉन्ड टूट रहे होंगे, तो मतलब इधर होती है मोर एनर्जी होगी तो स्टेबल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट किस में बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा चुका हूं मैं, इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, मतलब इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, हैंस एनर्जी इज रिलीज एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई भी अट्रैक्शन, किसी प्रकार का अट्रैक्शन हो तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। अगर तुम लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन होगा तो पैसे खर्च होंगे, कैफे कहीं कॉफी पीने जाने में, कहीं चाय पीने जाने में, कहीं घूमने जाने में, पार्क घूमने जाने में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं इन बॉन्डिंग तो मतलब क्या है, हैंस एनर्जी इज रिलीज, हैंस एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो गई तो आप मोर स्टेबल बन गए, मोर स्टेबल। इतनी बात समझ में आई। और इसमें इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन इज, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इज रिपेल इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, हैंस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगी इसमें हैंस रिपेल होगा, हैंस एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज इंक्रीज, इसमें एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज एंड लेस स्टेबल, इसीलिए एनर्जी ज्यादा होगी तो लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल। 3 पॉइंट चमक गए तो एक चौथा पॉइंट में लिखवा रहा हूं और इसको अगले ही स्लाइड में डिस्कस कर दूंगा, हड़बड़ाना नहीं है। लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटर, इनकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम ही होती है, अगले स्लाइड में मैं बताने वाला हूं। तो इसमें मोर एनर्जी देन
more energy than atomic orbital, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इतना समझ में आ गया, तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। अब मैं ये पॉइंट तुमको चमक जाएगा अगली स्लाइड में। चलो अब एमओटी समझते हैं, केस 1 समझेंगे। इसको केमिकल बॉन्डिंग को भी हटा दो क्योंकि अब स्पेस थोड़ी ज्यादा लगने वाली है। देखो अगर आप केस वन पढ़ रहे हैं, केस 1 मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 14 से कम होंगे, मतलब 14 से, जिसके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए सपोज दैट नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन एग्जाम्पल ले लो। नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका वो लिखो, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N2 ले रहे हैं, बेसिकली 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केस 1 पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से कम हो। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p3, 3 3 6 एक साथ। नाइट्रोजन 7 ही तो होता है। दूसरे का भी 1s2 2s2 2p3 यही होगा। सबसे पहले देखो 1s मतलब कि हम पहले इसका बना रहे हैं, इसका। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो आप समझना थोड़े अच्छे से, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, 1s और ये क्या है, 1s। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 1s 2 है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी कितने बनने वाले हैं, 2 ही बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी कितने बनेंगे, 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी कितने बनेंगे, 2। इसको बोलेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके डिनोट करेंगे इसको, ऐसे। थोड़ी कलाकारी भी जरूरी रहती है। इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है, देखो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी होती है। समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम आती है, एनर्जी कम। इसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट नीचे रहेगा। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। अब ऐसे ही हम 2s का बनाएंगे। 2s का कैसे बनेगा, 2s तो सपोज दैट एटॉमिक ऑर्बिटल 2s है। ये 1s हो गया, अब ये 2s हो गया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे या नहीं, 2 बना दो। ये क्या होगा, सिग्मा 2s, और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, और स्टार लग गया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। अब थर्ड क्या है, 3p, मतलब 2p। अब 2p बनाएंगे, 2p बन गया। 2p में बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन ये 2p है, 2p अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो पहले 2 डब्बे बनेंगे, 2, फिर 1 डब्बा बनेगा, और फिर 2 डब्बे बनेंगे, फिर 1 डब्बा बनेगा, मतलब 2 डब्बे फिर 1 डब्बा। कुछ ऐसी कहानी आने वाली है। अब देखना है, ये बेसिकली 2p है, तो ये ऐसे बनेगा।
अब इसको इसका नाम कैसे लिखेंगे, सिग्मा। अब लिखेंगे, दो डब्बे हैं तो पाई पाई आएगा इधर, पाई पाई 2p एक्स, पाई 2p बाई, और एक डब्बा है सिग्मा 2p एक्स, और दो डब्बे हैं पाई स्टार। अब एंटी बॉन्डिंग, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट हो गया। अब ये पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p एक्स 2p बाई, और सिग्मा ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2p एक्स, 2p एक्स नहीं 2p जेड, जेड एक्स बाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। समझ में आया? हाँ देखो, जितने ही ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिट हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, 3 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बने। इतनी बात चमकी या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे बढ़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इधर कैसे भरेंगे, पहले 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इनका मैं ऑर्डर बता दूंगा, अभी ऑर्डर बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। मैं हुंस रूल भी बता चुका हूं मैं तुमको, हुंस रूल क्या फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अल्बाउ रूल और अफबाउ रूल, हुंस रूल, पाउलिस रूल, अफबाउ रूल, अफबाउ रूल भी बता चुका हूं, और मैं पाउलिस प्रिंसिपल भी बता चुका हूं। ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूं एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये इधर तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इतना तुमको समझ में आ गया, केस 1 मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन 14 से कम होंगे। अब इधर क्या कंडीशन आ रही है, 2 1 2 1 की आ रही है, इधर 2 डब्बा बन रहे हैं, फिर 1 डब्बा, फिर 2 डब्बे, फिर 1 डब्बा, मतलब इधर 2 1 2 1 की सीरीज है, इधर ही अंतर रहेगा दोनों में। अब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन किससे, 14 से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा, कम थे अभी ज्यादा होंगे, अब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 14 से कम थे अब ज्यादा। तो इधर तक तो सेम रहने वाला है, इधर सब कहानी सेम रहने वाली है। अब देखो जो कहानी बिगड़ेगी वो इधर बिगड़ने वाली है, इतना मिटा दो। अब इधर डब्बे कैसे बनेंगे, सिग्मा 1s तो सेम रहने वाला है, 2s सेम रहने वाला है। अब इधर डब्बा कैसे बनेंगे, इधर अब 2 1 2 1 नहीं चलेगा, इधर इधर अब चलेगा, डब्बा बनेंगे 1 2 1 2 से। अब 1 2 1 2 डब्बा बनने वाले हैं, 1 2 1 2 डब्बा कैसे बनने वाले हैं, पहले 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 1 डब्बा। अब देखो इधर तक तो सेम रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इधर से कहानी बदलेगी, 2p इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से, 2p x से, x 2p 1 2 1 2, अब आएगा 1 2 1 2 आएगा। एक मिनट थोड़ी, सिग्मा, हाँ 1 डब्बा है, इधर क्या 1 डब्बा है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा सिग्मा 2p x, सिग्मा 2p x, और पाई 2p, पाई 2p बाई, पाई 2p बाई, पाई 2p z, और इधर
पाई स्टार 2p बाई 2p बाई इधर जगह नहीं है थोड़ी, और इधर सिग्मा स्टार 2p जेड, और इधर आएगा सिग्मा स्टार 2p एक्स। इस तरह इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई? ये तुमको डब्बे बनाने आ गए, अभी नहीं आए? चलो मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर दे रहा हूँ ये डब्बे कैसे बने हैं। ये डब्बे मैं रिकैप कर रहा हूँ आगे। चलो अब इनकी अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, तो कैसा बनने वाला है? एक डब्बा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एंटी बॉन्डिंग। चलो पहले डब्बा ये बना लो, पहला डब्बा, 2 डब्बा, 4 डब्बा बना लिए। फिर अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो 2 1 डब्बे बनेंगे, 2 1 मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसमें 2p एक्स, इसमें पाई आ जाएगा, 2 डब्बे हैं, पाई 2p वाई, और फिर इधर सिग्मा 2p जेड। अब इधर एंटी बॉन्डिंग आ गया। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये क्या हो गया? ये और ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। अब आ गया एंटी बॉन्डिंग, तो इधर लगेगा पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p क्या बाई, पाई नहीं लिखा मैंने, पाई स्टार 2p बाई, और सिग्मा स्टार 2p जेड। ये अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो एक ऑर्डर लिखवा रहा हूं। सबसे पहले सिग्मा 1s, सबसे पहले क्या? सिग्मा 1s2 ऑर्डर लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके आगे पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p बाई, ये दोनों बराबर रहने वाले हैं, 2p बाई। फिर उसके बाद सिग्मा 2p जेड, फिर उसके बाद उसके आगे पाई स्टार 2p एक्स बराबर रहेगा पाई स्टार 2p बाई। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2p जेड। ये ऑर्डर रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, 2 2 2 2, मतलब फिर भरते जाओ, जैसे 14 भरना है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, फिर होगा, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13 14, फिर 15 16 17 18, मतलब फिर 2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे भरेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया? इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। नाइट्रोजन के लिए ही भर के बताया है, इनको खाली छोड़ दो। नाइट्रोजन के लिए ही बताया है, फॉर नाइट्रोजन ही बताया है इसको। अब हमको क्या, इलेक्ट्रॉन इतना समझ में आ गया। 14, अगर 14 से कम है तो कैसे इलेक्ट्रॉन बनना है। अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो उसके लिए भी समझा दो सर दोबारा। चलो उसके लिए भी दोबारा समझा दे रहा हूँ। चलो समझा दे रहा हूँ दोबारा ही। तो इतना तो सेम रहने वाला है, पहले 4 डब्बे। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे
तो इतना तो सेम रहने वाला है, पाई स्टार 2p। अब उधर 2 1 2, इधर चलने वाला है 1 2 1 1 2 1 2। अब इधर चलने वाला है 1 2 2 1 2 1, इधर ये चलने वाला है। मतलब सिग्मा, अब इधर आएगा सिग्मा 2p x, फिर पाई 2p बाई पाई पाई 2p z, फिर इधर आएगा पाई 2p। अब इधर एंटी बॉन्डिंग आ गया, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। अब इधर आएगा पाई स्टार 2p वाई, फिर आएगा पाई स्टार 2p z, फिर इधर आएगा सिग्मा स्टार 2p x। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे तो देखो, देख लो। सबसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2s, अरे यार सिग्मा स्टार 1s ही आना था ना, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आने वाला है सिग्मा 2px 2px, फिर क्या आएगा उसके बाद पाई 2p बाई पाई 2p बाई 2p बाई, फिर उसके बाद क्या है, ये दोनों बराबर रहने वाले हैं, पाई 2p क्या z, फिर उसके बाद पाई स्टार 2p वाई 2p वाई बराबर रहने वाला है पाई स्टार 2p z, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2p x। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें पहले एक एक, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। इतनी बात चमकी तुमको या नहीं? मेरी गर्दन दर्द करने लगी, अब तो चमक जानी चाहिए ये बातें। इतनी बातें चमक जानी चाहिए। अब मैंने तुमको 2 बार बता चुका हूँ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ये 2 बार बता चुका हूँ, अब तक रट जाना चाहिए। फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 कर देना। ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का। क्या फॉर्मूला है? ईबी क्या है? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। चलो इतनी बात चमकी या नहीं? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और इतना। अब निकाल के बताओ। अब देखो क्वेश्चन दे रहा मैं तुमको, चलो। और ये पहला स्टेटमेंट लिखवाया था, वो भी क्लियर होने वाला है। बेसिकली डायमैग्नेटिक अगर इलेक्ट्रॉन ऑड हो, यार मैंने कुछ, चलो यार उधर से हटाओ, सही तरह लिखवा दे रहा पूरा। बॉन्ड ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला था। ईबी बेसिकली क्या था? ईबी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट था, और ये क्या था? इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन ऑड है तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन इवन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक। एक स्लाइड और नाप लो, ये छाप लो, फिर मैं तुमको क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलो क्वेश्चन करते हैं एक एक करके।
क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस धीरे धीरे से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि हमने पहली लाइन लिखी थी एमओटी में कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर ऑक्सीजन, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 and tell the magnetic behavior behavior। तो बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन है, तो डब्बे कैसे बनेंगे 16 इलेक्ट्रॉन के लिए। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 4 डब्बे तो ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 डब्बे तो ये कॉमन थे, फिर 1 2 1 2 आ जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन है 1 2 1 2। अब भरो इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भरो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 2 1। अरे 2 1 क्या उल्टा उल्टा क्यों लिख रहा हूं, 2 1 होगा ना, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। ये क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। हर बार लिखता नहीं रहूंगा, अब तुमको समझ में आना चाहिए। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। अब मैं लिखता नहीं रहूंगा बार बार। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो तुम, बॉन्ड ऑर्डर खूब बता दिया 2 2 3 बार। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में कितने आ रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 2 6 अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला 4/2 4/2 2 बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन में तो होते ही 2 बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल आया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब हमको क्या मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा। मैंने क्या लिखवाया था एमओटी क्या एक्सप्लेन करता है कि ऑक्सीजन बेसिकली पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मैंने ट्रिक सिर्फ इवन इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन की बताई थी, वो इधर फेल हो जाएगी क्योंकि इसमें देखो तो वैसे 16 इलेक्ट्रॉन है, वैसे देखोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए एमओटी का ये डायग्राम जरूरी है। इवन ऑड वो कॉमन फॉर्मूला मतलब कॉमन था कि मतलब ऐसा होगा जनरली, उधर जनरली लिख लेना। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इवन इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भी क्या है ये पैरामैग्नेटिक 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 पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 दिखाई दे रहे हैं। बस यही समझाया था एमओटी ने, जो बीबीटी ईवीटी वगैरह नहीं समझा पाए थे। अब चमकी ये बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द, देखो 16 से ज्यादा है, 16 से ज्यादा है तो 1 2 2 1 की सीरीज याद रखना। और अगर 6 मतलब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और 14 से कम है तो क्या 2 1 2 1 की सीरीज याद रखना। इतना याद रख लेना बस। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर B2 and tell the magnetic behavior and tell the magnetic behavior तो देखो पहले 4 डब्बे तो सेम है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब
इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 1 2 1 की लगेगी, मतलब 2 1 2 1 की लगेगी इसमें। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन भर गए या नहीं, भर गए। ये क्या है, बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या है, बॉन्डिंग। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग तो पूरा खाली है। अब चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग में देखो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 2 4 अपॉन 2, मतलब 2/2। बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है कितना, 1। बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 1। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, ऑब्वियस सी बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इधर सीधा सीधा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। चमका, चमका 14 से अगर 16 से 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इधर क्या रहने वाला है, 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। अगर उससे ज्यादा है तो अभी मैं बता चुका हूं वो भी। चलो अब कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए है, किसके लिए पूछ ले, बताओ। कार्बन के लिए, कार्बन के लिए, C2 के लिए, कार्बन कार्बन के लिए बता दो। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन में बेसिकली फिर से वही आने वाला है, एक मिटा क्यों दिया मैंने तुमको, 4 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 4, फिर 2 1 2 1 आने वाला है, 2 1 2 1 2 1 ही 2 1 आने वाला है, क्योंकि ये कार्बन भी, इसमें भी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन 14 से कम है। तो भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ये बेसिकली पूरा ही बॉन्डिंग है, ये पूरा एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे आया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 4/2, मतलब कितना निकला, 4/2। कितना बॉन्ड ऑर्डर निकला, 2। बॉन्ड ऑर्डर निकल गया 2। मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। चलो और आगे चलें, और किसका बता दो अब तुम आगे चल के किसका बता दो, अब तुम बता दो कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का तो सिंपली नाइट्रोजन की जैसा है। चलो तुम इसका बताओ, हीलियम का, हीलियम का, हीलियम का बताओ। इसमें तो पूरे डब्बे भी नहीं बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 1 2 1 2 1 2 1। बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं करती है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 - 2/2, मतलब 0 आ रहा है। मतलब हीलियम मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम 2 हाइड्रोजन हीलियम 2, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, He2 डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात चमकी है नहीं, अभी तक इतना सब पढ़ते रहे, अब तुम मुझसे दुश्मनी कर लोगे, क्योंकि इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सब ट्रिक से हो जाता। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक का मज़ा तभी आता है तब तुम मेहनत करो, पसीने छूटे, तब तुमको ट्रिक का मतलब अहमियत समझ में आती है। अब देखो तुमको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक से डायरेक्ट निकल जाएगा। एक्चुअली बेसिकली ये काम ट्रिक से हो जाता, लेकिन ये सब पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि ये थोड़ी बहुत इसमें डायमैग्नेट और पैरामैग्नेटिक में थोड़ी लोचा हो जाता, और मतलब ये आगे होमो लोमो भी पढ़ेंगे तो उधर भी ये जरूरी था।
तो ऐसा नहीं कि सर तुमने हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर दी, ट्रिक बता के ही निपटा देना था हमको। चलो, तो सबसे पहले ट्रिक ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। मुझसे नफरत मत करने लग जाना अभी, तो फिलहाल इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। 14 का याद रख लो, 3 होता है बस। ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। 14 के बाद अब जैसे ऊपर जाओगे 13, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। फिर हो गया 12, तो ये हो जाएगा 2। 11, तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा 5। ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब इधर से हम ज्यादा गए, 15 मतलब 15, तो इधर भी कम होगा। बस ऊपर नीचे बस इतना याद रखो, 14 रेफरेंस लाइन याद रख लो। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बकाया ऊपर नीचे जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो बस 14, 15, 16 का 2 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। बेसिकली हमको इतना सर सब कुछ बताते क्यों रहे? जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन 2 का डायरेक्ट तो निकल रहा था, लेकिन इसमें एक बात याद रखना है। देखो, मैं इवन इलेक्ट्रॉन हूँ, इवन इलेक्ट्रॉन, ये जनरली केस बताया था मैंने। इवन इलेक्ट्रॉन होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, उधर लिखवा दिया था डायमैग्नेटिक। लेकिन ये कहाँ कहाँ नहीं लगता, एक्सेप्ट जिसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट और जिसके 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बकाया हर जगह अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक चेप देना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, B2 और O2 में थोड़ी एक्सेप्शन है। और फिर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो ये मैं बता चुका हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। तो समझ आया? इधर से डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता के अब तुम आराम से घर पे बैठ के किसी भी मॉलिक्यूल का, कार्बन का निकालना हो, C2 का निकालना हो, तो सीधे कार्बन 12 होता है, 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, सीधा पता है हमको। अब तो कुछ करना ही नहीं है। नाइट्रोजन का पूछे कौन बनाता रहे इतनी बड़ी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, डायरेक्ट मारना, मतलब क्या 3। ऑक्सीजन का पूछे डायरेक्ट मार देना 2। अब समझ में आया ट्रिक की अहमियत समझ में आई? ये कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हमको कुछ भी नहीं करना। अब O2 प्लस दे देगा तो मतलब O2 प्लस कितना, 16, O2 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन ये है। O2 नेगेटिव दे दे, 17 इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये समझ में आया? ये बॉन्ड ऑर्डर में ऐसे ही देगा तुमको, O2 माइनस दे देगा, O2 दे देगा, O प्लस दे देगा, और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछेगा तुमसे। जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। इसमें पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट बताओ। तो अरेंजमेंट तुमको तो क्या ट्रिक पता है, सीधे ट्रिक धर के कर देना, सब आ जाएगा। चलो ठीक है, तुम आज अपना सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।